पेपर लीक, परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र वायरल। बिहार हो या झारखंड, उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे जगह, हर जगह जो साथी बैठे हैं वो खेल खेल रहे हैं और सिस्टम और सरकार बस तमाशा देख रहे हैं। बिहार में अभी पेपर लीक की आग तमाम चीज ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी जांच शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरीके से कि झारखंड के अंदर झारखंड की जो परीक्षा हो रही थी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी पेपर लीक हो गई। आज परीक्षा हो रहा है, उसके पहले पेपर वायरल है। बड़ा सवाल है कि जो झारखंड की पुलिस बिहार में पेपर लीक के करने वाले लोगों को पकड़ रहे थे, वो अपने यहाँ अपने पेपर को नहीं बचा पाए। दुर्भाग्य है सिस्टम का, और इससे करारा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। देश भर प्रश्न पत्र वायरल करके नौजवान बेरोजगारों के उम्मीदें, उनके सपने, उनके भरोसे को तोड़ने की ये पूरी कवायद है। चाहे बात देश के किसी भी राज्य के नौजवानों के, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसकी जांच चल रही थी। अभी पूरी तरीके से उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घोट नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय कैसे हो जाता है नौजवानों के साथ। देश में चुनाव चल रहा है, चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है कल से ही, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान और पेपर लीक, वायरल प्रश्न पत्र, ये मुसीबत है नौकरियों के मामले पर। अब तो ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है, कई नौजवान फिर से उम्र पार कर जाएंगे तारीख देखते देखते कि कब आखिर उनका दिन संवरेगा, कब उनका भविष्य बदलेगा। लेकिन उम्मीद नहीं है। इस सरकार में, इस सिस्टम में जो गिरोह हैं, जो माफिया हैं, उनका बोलबाला न तब कम हुआ था, न आज कम हुआ है, न कम करने की चाहत रखने वालों के अंदर वो हौसला है। बस तैयारी आप जितना चाहे कर लें, आप सिस्टम को डेवलप कर लीजिए। आप भले यह दावे कर लें कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन जब परीक्षा होती है तो हर बार यही होता है। झारखंड के अंदर की जो तस्वीरें है वो निकल के सामने आई कि सुबह सुबह प्रश्न पत्र वायरल हो गया। परीक्षा देने पहुंचे जो अभ्यर्थी थे वो बड़े निराश हैं परीक्षा को लेकर। हालांकि प्रश्न पत्र लीक मामले पर झारखंड पुलिस के तरफ से फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आधिकारिक तौर पे कोई बयान सामने अब तक नहीं आया है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश बिहार के बाद झारखंड भी बाकी नहीं, अब की बार झारखंड की नौकरियों वाली जो योजना थी उस पर बट्टा लग गया, क्योंकि गिरोह के सरगना ने करोड़ों रुपए दाव पर लगाकर नौजवानों के भविष्य को बेच दिया है। अब देखिए झारखंड के अंदर से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ होता है। पूरे झारखंड में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रश्न पत्र को लेकर पहले से ही मॉनिटरिंग की जा रही थी। प्रश्न पत्र और परीक्षा को लेकर संचालन की पूरी व्यवस्था जो है झारखंड के जो सिस्टम है उसमें पहले से तैयारी की गई थी कि इस बार कहीं से ही झारखंड पब्लिक कमीशन के जो लोग होंगे वो गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन उनके दावे भी इस बार हवाबाजी साबित हुई। झारखंड जो उम्मीद थी लोगों की कि कम से कम यहाँ लोग गलत नहीं करेंगे, लेकिन जो साथी रहे वो झारखंड को भी नहीं छोड़े। और झारखंड से भी इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है कि परीक्षा जो ली जा रही थी उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। परीक्षा कौन थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, ऐसा परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में 11वीं जेपीएससी की पेपर लीक हुआ है। एसडीओ, एसडीपीओ और अन्य वरीय पदाधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर जो अभ्यर्थी हैं वो हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने पेपर लीक होने से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम से नियम के अनुसार प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया। आरोप है कि प्रश्न पत्र के बंडल को प्रिंसिपल के चैम्बर में खोला गया। वहीं प्रिंसिपल का यह कहना है कि पूरे मामले में वीडियोग्राफी कराई गई है, कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है।
इधर अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, इसे परीक्षा हॉल में नहीं खोला गया। यह प्रश्न पत्र पहले से दूसरे चैम्बर में खोला गया था और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी और कहा जा रहा है कि झारखंड की भी जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। आपको बताते कि 11वीं जेपीसी की, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा थी वो 11वीं परीक्षा थी और इस पूरे मामले की अब जांच के लिए जो वरीय अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि फिलहाल जो चतरा के परीक्षा केंद्र पर जो अभ्यर्थी हैं जो नाराज हैं उनको समझाने का काम किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और जैसे ही जो अब नाराज अभ्यर्थी हैं अगर वो बात मान जाते हैं तो फिर परीक्षा को आगे ले जाने की बातें की जाएगी। हालांकि अभी एक सेंटर से जो है खबरें निकल के सामने आई है, लेकिन पेपर लीक के जो बात है जैसे ये सामने आई उसके बाद सवाल उठने लगा है कि यूपी, बिहार और अब झारखंड शिक्षा माफियों के खिलाफ जो गिरोह है, जो सरगना है, उनके जो है निशाने पर आखिर देश के नौजवानों का सपना क्यों रहता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।